Hello students, I hope you are all doing well at your home. So today in this video, we will start our new chapter, that is safety and first aid of your EVS book. So let's continue the reading. सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. सेफ्टी मतलब आपकी सुरक्षा, फर्स्ट एड मतलब जो भी कभी अगर छोटी मोटी चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो जो हमें सबसे पहला हमें उपचार करना चाहिए वो फर्स्ट एड में आता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. एक्सीडेंट्स में हैपन एनीवेयर एट एनी टाइम. जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो दुर्घटना होती है, वो कभी भी कहीं भी हो सकती है, किसी भी टाइम हो सकती है. दे अकर मोस्टली ड्यू टू आवर केयरलेसनेस. ये ज़्यादातर कब होते हैं एक्सीडेंट्स, कोई भी जब हम ध्यान नहीं देते. ठीक है, हमारी केयरलेसनेस की वजह से ही हमेशा एक्सीडेंट्स होते हैं मैक्सिमम. समटाइम्स एक्सीडेंट्स हैपन्स व्हेन वी आर इन अ ग्रेट हरी. कई बार एक्सीडेंट तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो. हरी मतलब जल्दबाजी. सो वी मस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट. तो हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए. ठीक है, प्रिवेंट मतलब होता है बचना, या मतलब उससे आप सुरक्षित रह सको. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द सेफ्टी रूल्स दैट वी मस्ट फॉलो एवरीवेयर. इस चैप्टर में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए. तो इस चैप्टर में दिए गए अगर आप सेफ्टी रूल्स, सभी सेफ्टी रूल्स को अगर अपनाओगे, अगर उनको अच्छे से फॉलो करोगे, तो आप दुर्घटनाओं से बच सकते हो. ठीक है, सो देयर आर मैनी थिंग्स विच आर वेरी यूजफुल इन द लाइफ. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं. ठीक है, बट वी ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग दैम. लेकिन उनको जब भी बरतो, जो भी उनको करो, तो हमेशा हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए. अदरवाइज वी हर्ट आवर सेल्व्स. तो इससे क्या होगा, नहीं तो हम अपने आप को ही हानि पहुंचा देंगे. जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, वो होती हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन उनका जो प्रयोग होता है, जो आप उनको यूज़ करते हो, वो बहुत ही केयरफुल करना चाहिए. एक्सीडेंट्स हैपन ऑल ऑफ अ सडन. एक्सीडेंट कभी बताकर नहीं आते, एक्सीडेंट हमेशा अचानक से ही होते हैं. कभी हमारी केयरलेसनेस की वजह से, कभी सामने वाले की वजह से, कभी हम जल्दबाजी में होते हैं, या कभी हम ध्यान नहीं देते. ठीक है, इन्हीं की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं. देर आर सम प्लेसेज वेयर वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम. ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर हम अपना बहुत ज़्यादा अधिक समय बिताते हैं. जैसे आपका घर है, स्कूल है, और ऑफिसेज होते हैं. ठीक है, इस तरीके ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं. वी शुड बी केयरफुल इन सच प्लेसेज एंड ट्राई टू कीप अवर सेल्फ सेफ. हमें ऐसी जगह पे, उन जगहों पे क्या रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, ध्यानपूर्वक, और अपने आप को सेफ करना चाहिए. ठीक है, सेव करने की कोशिश करनी चाहिए खुद को. सो ये पिक्चर आप लोग कंप्लीट करें. आपको सबको पता है ये क्या क्या चीज़ें हैं. ठीक है, तो इनको पूरा करिएगा, इसमें लिखना कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट इज दिस एंड दिस. सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड टू होम. तो जो हमें सेफ्टी रूल्स घरों में अपनाने चाहिए, उनके बारे में पढ़ेंगे. बी केयरफुल एंड वर्क अंडर द केयर ऑफ एल्डर्स. कोई भी काम करो तो हमें एक तो ध्यान तो रखना ही है, केयरफुल तो रहना ही है, पर साथ में उन कामों को हमेशा अपने बड़ों की नज़र उसमें करना चाहिए, उनके बताए हुए तरीके से. ठीक, उनकी गाइडेंस में करनी चाहिए आपको. ऑलवेज पे फुल अटेंशन व्हेन वी वर्क विद द शार्प इंस्ट्रूमेंट. जब भी आप किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करो, जैसे कि नाइफ है, ओके, और सीजर है या ब्लेड है, जब भी आप ऐसे शार्प चीज़ों के साथ काम करते हो, तो आपको अपने पूरा ध्यान उसी पर रखना चाहिए. ये नहीं आप बात करते करते कर रहे हो वो काम, या इधर उधर देख रहे हो. तो हमेशा हमें फुल अटेंशन के साथ वो काम करना चाहिए, शार्प इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करते टाइम. नेवर प्ले नियर द गैस स्टव स्पेशली व्हेन द फ्लेम इज ऑन. कभी भी गैस एरिया के आसपास आपको काम नहीं करना चाहिए. ठीक है, खासकर तब जब वो, जैसे सिलेंडर ऑन हो, फ्लेम ऑन मतलब जब आपकी मम्मी और किचन में काम कर रही है, तो वो उन्होंने अगर गैस चूल्हा जो है वो जला रखा है, तो उस टाइम पर हमें बिल्कुल भी तब तो बिल्कुल भी वहाँ पर खेलना नहीं चाहिए, ना ही वहाँ पर जाना चाहिए. डू नॉट प्ले विद द नॉब्स ऑफ द गैस स्टव एज द गैस में लीक एंड कॉज अ फायर. और जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर में जो सिलेंडर होता है उसका, या फिर जो क्या कहते हैं नॉब्स, ये होती है नॉब्स जो आपके घर में चूल्हे रहते हैं ना, ये जो नॉब्स होते हैं, ये ऑन ऑफ ना कर दो. तो इससे क्या, अगर आप ऑन कर दोगे और जो गैस सिलेंडर होगा वो भी आपका ऑन रहेगा, तो उस टाइम पे जो गैस होगी वो लीक हो जाएगी, पूरे घर में फैलेगी, और उसकी वजह से क्या होगा, आग लगने की संभावना हो जाती है. क्योंकि वो फिर छोटी सी चिंगारी, चाहे आपने लाइटर जलाया, या फिर अगर आप लाइट भी ऑन कर देते हो ना, तो उसका भी वो स्पार्क कैच कर लेती है वो गैस,
ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, आग लगने की संभावना हो जाती है। तो कभी भी हमें नॉब्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। नेवर वेयर नाइलॉन क्लोथ्स व्हेन वी आर नियर अ फ्लेम एज दे कैच फायर वेरी इजीली। जो नायलॉन के क्लोथ्स होते हैं ना बहुत ही हल्के से रहते हैं, सिल्की सिल्की से टाइप के। तो जो नायलॉन के क्लोथ्स होते हैं वो कभी भी पहनकर हमें किचन में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कपड़े जो होते हैं वो बड़ी जल्दी आग को कैच कर लेते हैं। ठीक है, फायर को बहुत इजीली कैच कर लेते हैं। चाहे आप अगर कभी दिवाली भी अगर सेलिब्रेट करो तो उस टाइम पर भी क्या होता है, हम जैसे पटाखे वगैरह चलाते हैं तो तब भी हमें नायलॉन क्लोथ्स नहीं डालने चाहिए, क्योंकि आप लोग फायर क्रैकर्स बर्स्ट करोगे और उस टाइम पे वो कैच करने का डर रहता है। ओके, नेवर यूज एनी ब्रोकन प्लग्स और स्विचेज एज वी मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। और कभी भी जो टूटे हुए जो प्लग होते हैं या स्विचेज होते हैं उनके साथ नहीं उनको यूज करना चाहिए, ना उनके साथ खेलना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज इससे क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बिजली का झटका लग सकता है। टेक ओनली दोज मेडिसिन विच आवर एल्डर्स गिव अस। और जो मेडिसिन जो हम लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही लेनी चाहिए जो आपके एल्डर्स आपको गाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो किस चीज़ की मेडिसिन है। आप अपनी मर्जी से कभी भी कोई भी मेडिसिन हमें नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद है सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। जो वो सेफ्टी रूल्स जो आप रोड पे चलते टाइम फॉलो करते हो। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग देखो कैसे होती है, ब्लैक और व्हाइट कलर की क्या होते हैं, इस पर स्ट्रिप्स रहती हैं। तो जब भी जहाँ पर आपको जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई दे तभी हमें उस जगह से ही हमें क्या करना चाहिए, रोड को क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द लाइट फॉर पेडेस्ट्रियंस इज ग्रीन। और हमें तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए जब पेडेस्ट्रियन की जो लाइट होती है। पेडेस्ट्रियन क्या होते हैं, जो पैदल चलने वाले, जो जहाँ पर पैदल चलते हो ना पेडेस्ट्रियंस। तो पेडेस्ट्रियंस वैसे हम होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पैदल चल रहे हैं। और जो साइड में जो क्या कहते हैं आपके फुटपाथ सा रहता है ना, वो होता है आपका पेडेस्ट्रियन एरिया। तो वहाँ पर जब जो वहाँ की जो लाइट होती है वो जब ग्रीन हो तभी हमें चलना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये रहता है ना फुटपाथ का, तो हम या जब जाए तो हमेशा हमें ग्रीन लाइट हो तभी हमें जाना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड फर्स्ट लुक एट अवर राइट। जब भी रोड को क्रॉस करें सबसे पहले हमेशा हमें राइट साइड देखना चाहिए, देन लेफ्ट, देन अगेन राइट। पहले बार राइट साइड ने देखा, फिर लेफ्ट, फिर राइट। क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर। और फिर अगर रोड क्लियर है, साफ है, कुछ नहीं आ रहा है, तो आप रोड को क्रॉस कर सकते हो। डू नॉट रन ऑन द रोड। कभी भी सड़कों पे भागना नहीं चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। नेवर गेट इन और गेट ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस। चलती बस से ना तो उतरना चाहिए ना ही चढ़ना चाहिए। नेवर लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग व्हीकल एज वी मे हर्ट अवर सेल्स। और कभी भी जैसे विंडो होते हैं ना बस के हो गए या फिर किसी भी आपके मूविंग व्हीकल है, उससे कभी भी अपना हाथ बाहर निकाल लेते हैं। जैसे हम विंडो से बाहर निकालते हैं तो कभी भी हमें बाहर की तरफ ऐसे हाथ पैर कुछ भी ऐसे बाहर नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, हम अपने आप को हानि पहुंचा सकते हैं। ओके, so this is enough for today. We will continue this chapter in our next video. I hope you are all clear. If you have any doubt regarding this chapter, so you can ask me via WhatsApp or you can also comment in the comment section below. Thank you. Take care.